तो उस आंगन में ना रात को किसी के नाचने की आवाज़ आती थी। घर वालों को सुनाई नहीं देती थी, वो सिर्फ मेरे को ही सुनाई देती थी। ओह! हाँ, तो मैं रात को पानी पीने के लिए उठा, मैंने देखा, ऐसा लगा मुझे खिड़की के बाहर कोई देख रहा है मुझे। मैंने जब देखा उस खिड़की से एक औरत मुझे देख रही रात को। इतना फ़र्क था उसका, यहाँ से लेकर इतना बड़ा मुँह था उसका। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि पीछे आदमी कोई ऐसे करके झाँक के देख रहा है पीछे वाले गेट से। आधा शरीर उसने ऐसे निकाल लिया पूरा बाहर। आंखें बंद करने का जैसी मैंने खोली, वो आदमी मेरे मुँह के सामने ऐसे करके देख रहा है पूरा। तो उन्होंने बोला, रेखा इधर आ। मम्मी कह रही, अरे मेरे को इमली तो बीनने दे। तो भगने के बाद देखा उनको पेड़ पे ऊपर आके मम्मी ने, तो एक औरत ऊपर लाल साड़ी पहन के डंगाल पे बैठ के और ऐसे ऐसे करके उनको बुला रही थी। भाई साहब। बट इनको ऐसा लगा उसके बाद कि इनके आजू बाजू रात को जो सो रहे हैं कोई चल रहा है। तो उसने रात को एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया एकदम से। फिर मैंने पूछा क्या हो गया, कहता मेरी छाती पे रात को आके कोई बैठ रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय शौर्य चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, भ्रम राक्षस। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। कुछ ऐसा जो उन्होंने कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल फील किया है, महसूस किया है, जिनके साथ कभी ना कभी ये एक्टिविटीज़ हुई हैं पैरानॉर्मल से रिलेटेड, या जिनके घरों में ये सारी चीज़ें होती आई हैं। इस चैनल की यूएसपी है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी ये इनविटेशन दे रहे हैं कि वो कैमरे पे आके अपनी आप बीती बता सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा होगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से एमी चैम्प, जिनका नाम है अमन थापा, और अपना खुद का ये पॉडकास्ट रन करते हैं। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में जो चीज़ें आज के टाइम पे हो रही हैं, बहुत सीरियस लेवल पे जो चीज़ें इनके साथ हुई है, आज ये कैमरे पे बताएंगे। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा अमन को हम स्क्रीन पे लेते हैं, उनसे पूछते हैं उनका इंट्रोडक्शन और फिर कब ये चीज़ें हुई, कैसे हुई। शायद आज ये जो वीडियो है बहुत खौफनाक होने वाली है और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वक्त ना ज़ाया करते सीधा स्टार्ट करते हैं। अमन भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ भैया, और आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए पॉडकास्ट पे। अमन, थोड़ा सा अपने बारे में आप जनता को बताइए। मैं भैया प्रोफेशनल डांसर हूँ, ठीक है। और मैं जॉब भी करता हूँ और पॉडकास्ट भी करता हूँ। हम्म। और मैं ग्वालियर से हूँ, और तो कुछ नहीं बताने को इससे ज़्यादा। क्या हुआ था जिस वजह से आपका पैरानॉर्मल पर बिलीव बढ़ा? तो मैं भैया क्या है, ग्वालियर से हूँ। हम्म। तो स्टडी मैंने ग्वालियर में ही करी है। तो ग्वालियर में एक बहुत फेमस जगह है, मैं जगह का नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन फोर्ट आपने सुना होगा, ग्वालियर फोर्ट। तो हम लोग उसके ऊपर रहा करते थे, पापा की जॉब थी। तो मैं समथिंग उस टाइम पे 8 या 9 साल का था। आप ग्वालियर फोर्ट पे रहा करते थे? ग्वालियर फोर्ट के ऊपर हमारे सरकारी क्वार्टर थे। अच्छा, वहां हाँ, रहते वहाँ थे। मतलब कॉलोनी थी काफ़ी बड़ी। ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब करीबन 100 घर थे, हम्म। बने थे लाइन से। हम्म। तो उसमें से फर्स्ट घर जो था वो हमारा था। ठीक है जी। ठीक है। तो उस जो वो घर था उसमें पहले हमारी जो मौसी थी, मेरी जो मम्मी की जो बड़ी सिस्टर है, वो रहा करती थी। तो उस घर में उनके साथ भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई थी जो उन्होंने मतलब हमारे संग डिस्कस कभी करी नहीं थी। लेकिन बट जब उसमें घर में हम लोग गए, तब हमें पता लगा कि उस घर में इतना कुछ है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ वो घर कैसा था। मतलब हमारे ग्वालियर में से कोठरिया होती, कोठरिया मतलब कैसे, जैसे घर होता है, घर के बाहर अपन एक छोटा सा कमरा बनाते हैं। हम्म। तो वो थोड़ा बाहर के साइड निकला होता है, लेकिन उसका रास्ता जो होता है वो अंदर से ही होता है। तो मैं और मेरा भाई हम लोग उसमें ही सोते थे, और मम्मी पापा अंदर सोया करते थे, अंदर वाले रूम में। हम्म। तो एक मतलब हमारा जो कोठरिया थी उसके साइड में एक खिड़की थी। ठीक है। तो खिड़की थी, और खिड़की के बाहर हम लोग बल्ब जलाते थे, जैसे पीला बल्ब होता है, पीला 100 वाट का बल्ब आता था 100 वाट का पहले, वो बल्ब। जलाते। और हमारी गाड़ी रखी रहती थी उसके बाहर। तो मेरी आदत ये थी कि मेरे को उस खिड़की से ना शुरू से डर लगता था बहुत। अच्छा जी। हाँ, मेरी मतलब मेरा साथ कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मेरे को वो खिड़की देख के हमेशा डर लगता था। ओके। तो मैं क्या करता था रात को, तो उस पे ऐसे करके वो लगी थी, क्या बोलते हैं, पटिया। हम्म। पटिया जैसे पत्थर होते हैं, जैसे लगाते हैं अपन, उसके हम्म। ऊपर वो लगा रहता था। तो मेरी क्या आदत थी, मैं उसके ऊपर तौलिया लगा देता था। हम्म। तौलिया लगा के छुपा दिया करता था। तो एक दिन की बात है कि हम लोग शादी से आए, तो सुबह स्कूल जाना पड़ता था। हम्म। तो वहाँ से हम काफ़ी थक गए आके। तो मैं वो लगाना भूल गया। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना बताना भूल गया कि जो हमारा घर था, घर के बाहर काफ़ी बड़ा आंगन था हम्म। हमारा। तो उस आंगन में ना रात को किसी के नाचने की आवाज़ आती थी। हम्म। और मतलब जैसे कोई नाच रहा है, जैसे पायलों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती थी। और मतलब घर वालों को सुनाई नहीं देती थी, वो हम्म। सिर्फ मेरे को ही सुनाई देती थी। ओ। हाँ। तो ऐसा हुआ कि उस दिन मैं वो लगाना भूल गया। उस पे जो तौलिया लगा था, डर के मारे, मेरे को डर बहुत लगता था उससे। वैसे तो ये जो आवाज़ें आपको आती थी, इसके बारे में आपने घर पे बताया था? नहीं नहीं, मैंने मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, मतलब माइनर कभी कभी आती थी। हम्म। तो मेरे को काफ़ी डर लगता था, लेकिन मेरा बताने का बताता, पता नहीं क्यों नहीं बताता मैं घर पे, मेरे को डर लगता था, पता नहीं क्या था। हम्म। तो और क्या उम्र रही होगी उस टाइम? उम्र उस टाइम मेरी 8-9।
8-9 साल। 8-9 साल का था हम्म। उस टाइम में। तो मैं और भैया सो रहा, तो मैं खिड़की के बगल में ही सोता था भैया। हम्म। तो क्या हुआ, एक दिन मेरी क्या रात को पानी पीने की आदत है, आज भी मेरी पानी पीने की आदत है। तो मैं रात को उठा, तो साइड में खिड़की थी ऐसे, और मैं सीधे लेटा हुआ था और मेरा भैया इस तरफ लेटा हुआ था। हम्म। तो मैं रात को पानी पीने के लिए उठा, तो मुझे क्या लगा कि क्योंकि खिड़की के बाहर क्या है, बल्ब जलता था रात को। तो जैसे मैं उठा तो मैंने देखा, ऐसा लगा मुझे खिड़की के बाहर कोई देख रहा है मुझे। एकदम से मुझे डर लगा, क्योंकि अब डर तो शुरू से था मेरे अंदर, क्योंकि मेरे को खिड़की से डर ही लगता था उससे बहुत। तो एकदम से ऐसा हुआ कि मेरा मन हुआ कि मैं देखूं कि कौन देख रहा कि है। कौन देख रहा है। तो एकदम से मैंने जी अपना वो करके पूरा, मैं चलो देख ही लेता हूँ। मैंने जब देखा, तो भैया मैं आपको क्या बताऊँ, उस खिड़की से एक औरत मुझे देख रही रात को। सीरियसली। सीरियसली, मतलब ऐसे में देख रही, और नॉर्मल औरत थी, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल पल्लू था उसका यहाँ तक, हम्म। और बैंदा लगाई थी। बस इतना फ़र्क था उसका, यहाँ से लेकर इतना बड़ा मुंह था उसका। भाई साहब। इतना बड़ा उसका मुंह, और मुझे देख के हंस रही वो। और जो खिड़की थी, खिड़की में ऐसे करके छोटी छोटी रॉडें लगी थी। जो हाँ, होती है तो वो पुराने टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुंह अंदर घुसाने की कोशिश कर रही है। ओ। ऐसे, इतना यहाँ तक। मैं 5 सेकंड मैंने ऐसे देखा, उसके बाद ब्लैकआउट हो गया, मैं बेहोश हो गया पूरा। वहीं पे। वहीं पर मैं बेहोश हो गया पूरा। लेट के फिर मैं सुबह एकदम से उठा, अब बच्चा था तो मेरे को सुबह इतना याद नहीं रहा। फिर मेरे को एकदम से याद आया कि मैंने रात को क्या देखा। फिर मैंने मम्मी को जाके बताया अपनी, हम्म। कि मम्मी मैंने रात को ऐसा ऐसा देखा। अब मम्मी ने कि बच्चा है, अब देख लिया होगा सपना इसने। तो ये बात, अब बच्चा था खेल खेल में, मैं भी कुछ दिन बाद भूल ये गए। चीज़ भूल गया। बट उसके कुछ टाइम बाद मेरी बजई आई नेपाल से। बजई मतलब हमारे नेपाली में बजई को बोलते हैं दादी। तो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो और पापा ज़्यादातर दिल्ली रहते थे हमारे। तो बजई हमारी आई, तो हमारा पीछे वाला कमरा था, जो सबसे पीछे वाला कमरा था, 3 कमरे थे, सबसे पीछे वाला कमरा था, तो वो हमने दादी को दे दिया। इससे एक रिलेटेड स्टोरी है, मैं आपको वो बताऊंगा बाद में। हम्म। वो और काफ़ी खौफनाक है इससे। तो दादी को समथिंग 6 महीने हुए, तबीयत ख़राब थी दादी की। तो एक दिन दादी हमारी मम्मी से बोलती हैं कि तुम्हें ना पीछे से कोई आवाज़ लगाता तुम्हारा नाम लेके। तो मम्मी को लगा बुढ़िया हैं, हम्म। कान बजते होंगे, हो सकता है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो दादी की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि दादी क्या ना ड्रिंक करती थी। वाह यार। हम्म, अब नेपाली में थोड़ा चलता है मतलब। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, हाँ, एकदम से आया। ठीक है। तो वो ड्रिंक करती थी, तो उनकी तबीयत, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं मम्मी के साथ पीछे वाले कमरे में सोने लगा। उसके पीछे हमारी दादी का रूम था, और उसके पीछे कुछ भी नहीं था, उसके पीछे गेट था हमारा पीछे वाला। तो रात को मैं ऐसे सो रहा था, और मम्मी हमेशा मुझे उल्टा सुलाती थी। उस घर में प्रॉब्लम ये थी, मम्मी सीधा सोती थी ना ऐसे हाथ रख के, तो हम्म। रात को मम्मी का हाथ कोई फेंक देता था। और उस घर में रात को काफ़ी बार मेरी मम्मी डरती नहीं, ना मेरा भैया डरता, डरता सिर्फ मैं ही था, ना मेरे पापा डरते थे। तो हुआ ऐसा कि रात को गेट खटखटाना, पापा ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, लेकिन मम्मी नहीं डरती थी। तो एक रात को क्या हुआ, मैं पीछे वाले कमरे में लेटा था, और सामने गेट था ऐसा बना हुआ, बट उसमें गेट नहीं था, मतलब ऐसा सिर्फ वो था, जैसे अब जाने का, बाहर जाने का वो होता है, सिर्फ वो था। तो बाहर बल्ब जल रहा था। तो रात को मैं उठा, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि पीछे आदमी कोई ऐसे करके झाँक के देख रहा है पीछे वाले गेट से। तो मेरे को समझ में नहीं आया कौन है रात को। अब उसके बाद मैंने ऐसा करके आंखें मीच के देखा उसको, तो उसका इतना आधा शरीर, पूरा आधा शरीर उसने ऐसे निकाल लिया पूरा बाहर, हम्म। पूरा बाहर निकाल लिया उसने। अब मैं उसको देखता रहा, मैं डर के मारे ऐसे आंखें बंद करी अपनी पूरी। आंखें बंद करने के बाद जैसी मैंने खोली, वो आदमी मेरे मुँह के सामने ऐसे करके देख रहा पूरा। और लिटरली मेरी मम्मी बगल में सो रही थी, मतलब मेरा पैरलाइज मार गया पूरा, स्लीप पैरलाइज हो गया मेरा बॉडी। और मैंने भगवान का नाम लिया, करा जो भी करा, मेरे हाथ पैर नहीं चल, और वो बंदा मेरे मुँह के सामने, बिल्कुल मुंह के बिल्कुल सामने। मैं उसका चेहरा आपको बताता हूँ। उसके चेहरे में ना तो उसकी आंखें थी, आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे, नाक नहीं थी, नाक नाक में भी गड्ढे थे, और उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं था ही नहीं, और वाइट कलर का कुर्ता पहना था। ठीक है। अब मैंने जैसे भी करके एकदम से करके मम्मी को हाथ दिया, मैंने मारा मम्मी को। तो मम्मी एकदम से उठी, हम्म। तो वो पीछे वाले कमरे में भागा, जो भी था वो एंटिटी। तो मम्मी उसके पीछे भाग के गई। मम्मी को दिखा हाँ, था। मम्मी ने और देखा प्रॉपर। तो मम्मी ने देखा, मम्मी पीछे गई भाग के, और पीछे वाले रूम में कोई भी नहीं, गायब। गायब बिल्कुल। और इतने में मैं इतना तेज डर गया, क्योंकि मैं रोने लगा। मैं हम्म। 9-10 साल का हो गया था उस टाइम पे, समथिंग 1 साल पुरानी बात है, जो इंसिडेंट मैंने बताया उसके बाद की बात है। तो मैं इतना डर गया, फिर हमारे बगल में हमारे थोड़ा पहचान के रहते थे, फिर उनको बुलाया, फिर उनको बताया कि मम्मी ने कि ऐसा ऐसा देखा इसने। फिर मैं रात भर नहीं सोया। उसके बाद मैं 6 महीने तक बिल्कुल बीमार रहा। दादा इन सब चीज़ों में पापा जी कहाँ थे? पापा दिल्ली में। दिल्ली में। फिर पापा को जब पता लगा तब पापा आए। फिर पापा आए, फिर थोड़ा मेरा दिखाया, इधर उधर कराया, ये सब कराया। तो जो वो एंटिटी दिखी थी, मैं आपको बताता हूँ वो कौन था। हमारे जो घर के पीछे था ना, हम्म। जस्ट पीछे एक घर जुड़ा हुआ था, एक अंकल थे, रहते थे अंकल। तो वो कभी भी नीचे आते थे, वो भी जॉब करते थे, वहीं पर रहते थे।
तो वो मुझे काफ़ी प्यार करते थे, मैं छोटा था। तो वो कभी कुछ ना कुछ ला के या फिर मेरे को देते रहते खाने पीने को कुछ भी। तो उनकी डेथ मैं आपको बताऊँ कैसे हुई थी। किले पे मतलब मैस में वो काम करते थे, आप हम्म। जानते हो मैस होता है, खाना बनता है यहाँ पर। तो उसमें जॉब करते थे वो पापा के साथ। तो क्या हुआ, हमारे जो मैस था उसके सामने जस्ट तालाब था, उसका नाम था धोबी ताल। तालाब। तालाब का नाम था धोबी ताल, बहुत पहले के ज़माने में, धोबीताल। जो हाँ धोबी ताल। तो जो पुराने लोग थे ना वो उसमें कपड़े धोते थे। हम्म। जो पुराने राजा महाराजा के टाइम पे कपड़े, उसका नाम वही है। तो ऐसा हुआ कि उनको किसी वहाँ का कोई होगा, उनने सूझ दिया उनको, और उनको गाँव जाना था उसी दिन। तो उनको सूझ दिए। तो उनने बोला ठीक है कि मैं गाँव जा रहा हूँ, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, जाके धो लेता हूँ। शाम का समथिंग 5:30-6 बज रहे थे उस टाइम पे। तो वो चले गए धोने। अब समथिंग 2-3 घंटा हो गया, 2 घंटे बाद शायद उनका बेटा आया मैस में पापा लोग के पास, 3-4 लोग थे। तो उनने पापा से पूछा कि पापा कहाँ है, देख लो पापा को, देखा तुमने क्या?" तो पापा बोलते देख ले तेरा बाप वहाँ गया कपड़े वो जूते धोने, कहीं देख ले डूब के मर तो नहीं गया। तो उनने गया, तो हम्म। उनने देखा तालाब में कोई भी नहीं था। ठीक है। उसके बाद फिर उनने पूरा देखा, फिर अब क्योंकि मिला ही नहीं, फिर ये उनने फ़ोन लगाया पुलिस वालों को। हम्म। ये केस अभी भी भोड़ापुर थाने में है, अभी अच्छा भी, जी। हाँ ग्वालियर के अभी भी केस है। तो ऐसा हुआ कि पुलिस वाले आए। तो क्या हुआ, उनने ऐसे करके पानी में आए, तो उनने टॉर्च मार के देखा, पानी में बड़ी बड़ी टॉर्चें होती हैं। तो आप मानोगे नहीं भैया, वो ऐसा हुआ कि वो आदमी था ना, हाँ देखो जी। आदमी या तो मरेगा हम्म। पानी के अंदर, या तो वो नीचे जाएगा, हम्म। या फिर वो पूरा ऊपर आएगा। हम्म। वो आदमी ना तो पानी के नीचे था, ना वो पानी के ऊपर तैर रहा था। वो पानी के बीच में बिल्कुल सीधा ऐसे खड़ा था। खड़ा उसके था। हाँ बाल ऐसे पानी के ऊपर और पानी के नीचे बिल्कुल ऐसे खड़ा है बीच में पानी के। पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको जाके निकाल के लाए। कि किसी ने पकड़ रखा हो जैसे। पकड़ रखा हूँ मतलब, ऐसे पानी के अंदर ऐसे कोई तैर रहा है आदमी, मतलब पानी के बस ऊपर खड़ा है ऐसे खड़ा है बिल्कुल। सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें खुली हैं उसकी, और पानी के ऊपर हल्के हल्के बाल आ रहे हैं उसके, और पूरा ऐसे खड़ा है सीधा आंखें खोल के। अब कोई भी नहीं गया, पुलिस वाले कह रहे हम नहीं जाएंगे। फिर वहाँ के जो लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, मैं भी जानता हूँ उनको। फिर वो लोग गए उनको निकालने। तो उनको निकाला निकाला, निकालने पे तो ऐसा हुआ कि मतलब 2-3 घंटे में उनकी बॉडी गल गई थी। हम्म। मतलब 2-3 घंटे में बॉडी गलती नहीं है इतनी जल्दी कभी किसी की। मतलब फिर उनको जैसे तैसे निकाला, फिर उनको करके। और वो अंकल जस्ट मेरे घर के पीछे ही रहा करते थे। तो ये वही थे। ये वही थे। मैं उनका फेस से ही पहचान गया था उनको। और आप कभी जाओगे, आप कभी फोर्ट पे जाओगे, तो आप जाओगे ना कभी वहाँ पर, मतलब है ही है, क्योंकि वहाँ आपने कभी इतने बड़े पेड़ अपनी लाइफ में कभी देखे नहीं होंगे भैया इमली के। मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं उधर इमली के, मतलब उधर है, मतलब दोपहर में भी वो आदमी ने देखा, धूप रात की क्या दिन में आदमी ने देखा भूत। मेरी मम्मी के साथ इंसिडेंट हुआ वहाँ पर हम्म। काफ़ी ज़्यादा। मेरी मम्मी को चुड़ैल दिखी थी पेड़ पे। चुड़ैल। चुड़ैल। वैसे एमपी की चुड़ैल और डायन बहुत हाँ फेमस क्या है। हुआ था, मेरी मम्मी थी और मेरी जो मौसी है बड़ी मम्मी, हम्म। उनकी जो लड़की है, तो एज मम्मी की सेम है उनकी। तो वो लोग दोपहर में इमली तोड़ने गए थे पीछे। तो बताते हैं वहाँ पर एक औरत जल के मर गई थी। हम्म। हम्म। तो क्या हुआ, ये लोग इमली तोड़ने गए, तो एक जान पहचान के भैया थे, तो वो आए, तो उन्होंने उनसे बोला एक काम कर कि तू ऊपर चढ़ जा, पेड़ लगा दे, हम लोग इमली पीन लेंगे। हम्म। तो वो चढ़ने लगे। तो इतने में उनने मम्मी ने बुला लिया, वो लड़के की मम्मी ने उनको बुला लिया हम्म। कि घर पे चल। तो मम्मी लोग को लगा कि पेड़ के ऊपर अभी भी वो चढ़ा हुआ है और इमली गिरा रहा है। तो उस पेड़ में इतनी इमली नहीं थी जितनी इमली नीचे गिर गई पूरी। हम्म। तो ये लोग बीनने लगे। तो जो मम्मी की जो दोस्त थी, उनने ऊपर देख लिया और वो दूर भग गई। और फिर मम्मी को दूर से आवाज़ लगाती है, मम्मी का नाम रेखा है। तो उनने बोला रेखा इधर आ। मम्मी कह रही अरे मेरे को इमली तो बीनने दे। मम्मी वो कहती नहीं तू इधर आ पहले। तो वो मम्मी उनके पीछे भग के गई। तो भगने के बाद देखा उनको पेड़ पे ऊपर आके मम्मी ने, तो एक औरत ऊपर लाल साड़ी पहन के डंगाल पे बैठ के और ऐसे ऐसे करके उनको बुला रही थी। भाई साहब। उस जगह बहुत है, उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट में। वैसे हमने काफी सुना है कि एमपी में आज भी चुड़ैल और डायनें घूमती है रात को खासकर। बहुत। आपको वो दिख जाएगी, और ग्वालियर तो ऐसा है कि आपको दिख ही जाएगी। फिर ये पहले कौन सी एंटिटी थी जो खिड़की में से जो औरत देख रही थी? वो मैं बताता हूँ आपको। जो फिर हाँ, जो मेरी मौसी रहती थी उस घर में पहले, हम्म। तो हुआ ऐसा था, उनका जो लड़का था, मतलब मेरे भैया लगते हैं, मेरे से काफ़ी बड़े हैं। उनकी उम्र होगी समथिंग 35 साल के होंगे वो। तो वो उस घर में रहते थे, तो वो आवाज़ उनको भी आती थी, उनको भी आती थी। तो वो अंदर वाले रूम में सोते थे। तो रात को ना घर के अंदर एक औरत ने आके उनके सर पे हाथ फेरा था, और डर के मारे उनने 3 पलंग नाक दिए थे। हो। ये उनके साथ भी हुआ है, उनके साथ हुआ। फिर उनका एक और, मतलब मेरा भांजा है मेरी उम्र से, लेकिन बड़ा है मेरे से, उसके साथ भी ये चीज़ हुई है। फिर तीसरी मेरे साथ हुई। मैं उस घर में कभी अकेले नहीं रुका भैया, क्योंकि मैं जैसे अंधेरा रहता था, तो कमरे में जा रहा हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता था कोई पीछे खड़ा है मेरे, महसूस हो जाता है अपन को। तो मेरे को महसूस होता कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। रात को पैर पे पैर पकड़ने की, ऐसा करने की। पापा को तो मेरे उठा के फेंक दिया था, उठा के ही उठा के फेंक फेंक दिया। दिया था, जबकि पापा का वेट है 90 kg। पापा माय का गॉड। पूरा खून जम गया था इधर उस टाइम पे।
और मम्मी के साथ तो फिर पर भैया तो मैं भैया के साथ नहीं हुआ, क्योंकि भैया मेरा बिल्कुल भी नहीं डरता इन चीज़ों में, पता नहीं क्यों नहीं डरता वो। मम्मी भी नहीं डरती, पापा भी नहीं डरते, बस मैं ही डरता हूँ घर यार में। पता नहीं क्यों नहीं डरता। मतलब स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो पता नहीं चला कि एंटिटी है क्या, कौन है? एंटिटी वो, अब जो, अब वो पुरानी पहले से ही एंटिटी चलती होगी, आ रही पहले है। से चलती आ रही है, क्योंकि हम्म। अब काफ़ी लोग मरे हैं वहाँ पर, क्योंकि इतने टाइम से अब फोर्ट तो आप जान समझ सकते हो। तो वो, लेकिन दूसरी एंटिटी थी उसके बारे में पता था, वो पहली एंटिटी के बारे में नहीं पता वो कौन थी। लेकिन काफ़ी लोगों ने देखा उसको, ऐसा नहीं है, 4 5 6 10 लोगों ने देखा उसको आराम से। ग्वालियर फोर्ट तो हॉन्टेड नहीं है ना? नहीं वो वांटेड, अब मैं उसका नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ हाँ, कि जो हाँ। आसपास का घर बार था वो। हाँ वो क्योंकि उधर है, क्योंकि काफ़ी लोग निपटे वहाँ पर। और क्या खौफनाक चीज़ है यार, क्या मंजर में जियो। बड़े होके तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कभी? नहीं हुआ है मेरे संग, मतलब ऐसा 1 2 बार होता रहता है मेरे संग, कभी कभी पता है, जैसे मैंने पॉडकास्ट चालू करा है 2 3 बार मेरे संग हुआ है काफ़ी। हम लोग किले पे एक दिन पॉडकास्ट कर रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊँ, किले हम्म। फोर्ट की बात है, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे। तो पॉडकास्ट करते करते जैसे हमने बात कर रहे थे, हमने चुड़ैल का नाम जैसे ही इंस्टेंटली इंस्टेंटली चुड़ैल का नाम लिया हमने, लेते ही हमारी लाइट बंद। तो भाई आपका मानना है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे होता ही रहता है उस तरफ? मेरे साथ भी हुआ है, घर वालों के साथ भी हुआ है, मतलब काफ़ी लोगों के साथ हुआ है वहाँ पर ये तो चीज़। भाई जैसे आप पॉडकास्ट करते हो तो कुछ इंसिडेंट आपके पास आते हैं? हाँ बहुत काफ़ी आते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने सही में रातों की नींद उड़ा दी हो ऐसी जनता के लिए, कुछ बताइए। अभी कुछ दिनों की पहली बात है, तब एक लेडीज़ थी जो कि मुंबई की है। उनने अपना, मतलब उनने कमेंट करा था कि मेरे साथ भैया कुछ ऐसा हुआ है, मेरे क्या है, मैंने अपने मैसेज को बुक करके रखा है, तो वो मेरे पास सीधे नहीं आते। तो मैंने एक दिन देखा खोल के, तो उसमें लिखा था कि आप मेरे को नंबर, उन्होंने अपना नंबर दिया था मेरे को। तो मैंने उनको मैसेज करा व्हाट्सएप पर, तो कहती मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, मैंने कहा, कर लीजिए, उनका था इंसिडेंट था। तो उनने मुझे बताया वो संगीता जी हैं, हम्म। जो कि मुंबई में रहती हैं। मुंबई से थोड़ा दूर है उनका घर, मतलब मुंबई में नहीं है, मुंबई थोड़ा सा अलग है मतलब। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक शो आता है, पाकिस्तानी शो। हम्म। तो उसमें ऐसा होता है कि एक होस्ट है जो कि फ़ोन लेते हैं और जगह जगह पे जाके रात को बोलते हैं कि अगर कोई है यहाँ पर एंटिटी तो मेरे सामने आए, तो वो फ़ोन में कैप्चर करते हैं। ठीक है। हाँ, तो उनकी एज इतनी कम भी नहीं है, मतलब मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं, तो हम्म। बट किसी किसी में क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो उनने ऐसा करा कि फ़ोन लिया, तो वो और उनकी बहन, तो वो दोनों रोज़ 3 4 दिन तक लगे रहे। अच्छा जी। हाँ लगे रहे, बट कुछ नहीं दिखा तो उनको। ये आप बता रहे हो जो पाकिस्तानी शो में होता है? हाँ होता है, हम्म। वो लोग करते हैं, तो उनने ये ट्राई करा। हम्म। तो हुआ ऐसा, 3 4 दिन उन लोग कोई नहीं दिखा, बट इनने करना फिर बंद कर दिया। बट हम्म। इनको ऐसा लगा उसके बाद कि इनके आजू बाजू रात को जो सो रहे हैं, कोई चल रहा है, बर्तन भाड़े गिर रहे हैं इनके घर के, ऐसा हो रहा है। और कोई रात को आके गेट के पास आ रहा है। हम्म। तो एक दिन की बात है कि ये लोग बैठे हुए थे, तो इनकी मम्मी को ऐसा लगा, महसूस हुआ कि जैसे कोई अपने सीढ़ी चढ़ के आता और गेट के पास आता, तो उनको लगा कि कोई गेट खटखटाने वाला है। इनकी मम्मी ने आगे गेट खोल दिया। तो जैसे इनकी मम्मी ने गेट खोला, सामने से ऐसे हवा आई, ये लोग थोड़ा दूरी बैठे थे ये लोग, हम्म। मम्मी गेट पे थी। तो पहले तो गेट धम से हुआ, फिर इतनी तेज हवा आई कि इनकी मम्मी एकदम से पीछे होके बेहोश हो गई, हम्म। और इनकी मम्मी को सीधे पैरालाइज मार गया, बॉडी पैरालिस सीधे आधी पैरालाइज बॉडी हो पैरालाइज मार गई। गई। ओ। उसके बाद क्या हुआ कि इनने जो उस जगह के डॉक्टर थे उनको फ़ोन करा, तो वो आए। तो उनने बोला इनको तो हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा, वरना, और उनकी क्योंकि आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, कि पूरी पैरालाइज हो जाएगी, उनको नहीं लेगा हॉस्पिटल तो। हम्म। फिर उन्हें शहर में फ़ोन करा, जो मुंबई में, हम्म। शहर में फ़ोन करा। तो डॉक्टर ने कि अभी तो नहीं आ पाएंगे, ये 4 बजे तक आ पाएंगे हम रात को, मतलब सुबह के सुबह 4 के बजे 4 बजे तक आ पाएंगे। तो उनने कि ये कैसे, तो उनने डॉक्टर ने बोला कि इनको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहो। हम्म। तो उनको पानी पिलाते रहे, उसके बाद 4 बजे आए, और उनको वो ले गए पापा के साथ। उनके पापा थे, मम्मी थी, पापा ड्यूटी से आए, फिर उनकी नाइट ड्यूटी से आए पापा की, तो उनको बुलाया, और ये लोग थे, तो ये लोग चले गए। तो फिर ये जो दीदी थी इनके साथ जो इंसिडेंट हो रहा था, हम्म। जिनने वीडियो बना दी, दोनों बहनें, तो एक अपने घर पे चले गई, और दूसरी वाली भी अपने घर पे चले गई। तो जो पापा थे वो तो हॉस्पिटल में। हम्म। तो ऐसा हुआ कि इनकी जो छोटी वाली दीदी हैं वो जा रही थी। तो जाते में ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, तो उनको ऐसा लगा दीदी को कि पीछे गाड़ी के, जो आपने देखा होगा पुरानी स्कूटी पे आती है, उसमें पीछे एक कैरियर आता था, हाँ जी। देखा है आपने। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे पीछे भी कोई बैठा हुआ है। तो आगे जो मिरर था, उनके हस्बैंड को बताया उनने, तो उनने मिरर में देखा, उनको सच में लगा कि पीछे कोई बैठा है। ओ। और गाड़ी ऐसी स्लिप हुई, सामने ट्रक में भिड़ने से बच गई, मतलब मरने से स्पोर्टली मर बच गए वो लोग। और इनके साथ ये हुआ, और घर पे जो वो थी, क्या बोलते हैं, उनकी जो बड़ी दीदी थी, हम्म। उनको क्या हुआ, सीढ़ी चढ़ के आ रही थी, उनको सीढ़ी 10 सीढ़ी से किसी धक्का दे दिया उनको, वो दोनों उसी दिन मरने से बचे। फिर ऐसा हुआ कुछ दिन, मतलब अब उनको परेशानी हो रही, घर में बर्तन भाड़े गिर रहे हैं, उनको अलग परेशानी हो रही, तो हम्म। उनकी फिर बात हुई फ़ोन पे। तो उनने बताया मेरे साथ भी हो रहा है और मेरे साथ भी हो रहा है, तो दोनों के साथ एक चीज़ हो रही।
तो हुआ ऐसा कि जो उनकी जो छोटी वाली सिस्टर थी, उनकी एकदम से हो गई तबीयत ख़राब काफ़ी हम्म। ज़्यादा, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा कि उनको मतलब इतना डर गई, मतलब वो पागल ऐसी हरकत करने लगी कि मेरे आगे पीछे कोई घूमता है, कि कोई मेरे घर में ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, वो बता रही उनको काफ़ी ज़्यादा। तो हुआ ऐसा कि ये मिलने गई, 3-4 दिन हो गए। तो डॉक्टर ने बोला कि आज उनको हम छोड़ देंगे, वो दीदी सही हो गई, बिल्कुल सही पैरालिसिस, हो इनको गई। पैरालाइज नहीं थी नहीं, वो तो। उनकी माँ थी। हाँ। माँ थी, अच्छा, दीदी जो दीदी को अलग छोटी चल से। रहा था, हाँ दीदी का अलग हो गया। हाँ। तो ये गई, तो दीदी ने बोला कि मैं 3-4 दिन में बहुत परेशान हो गई, तो एक काम कर, कपड़े लिया मेरे लिए और ये खाना लिया मेरे लिए। तो ये चले गए, घर पे आई है। तो उनके तो हस्बैंड थे, उनका फ़ोन आया कि तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। वो बोलती क्यों? क्या तुम आ जाओ बस, डॉक्टर ने बोला बस 24 घंटे तक ही बच पाएगी। ओ। मतलब पहले डॉक्टर बोल रहा है कि बच जाएंगी, आज तो घर पे ले आना। तो और डिस्चार्ज उसके की बाद बात हो रही डिस्चार्ज के थी। बाद, हाँ उसके बाद वो बोलते हैं कि अब नहीं बचेंगे 24 घंटे, उनकी मतलब जो ऑक्सीजन लेवल था बिल्कुल गिर गया, हम्म। ख़त्म ही हो गया। फिर वो गए हॉस्पिटल, तो उनकी डेथ हो गई ओ थी। भाई साहब। डेथ होने के बाद हुआ ऐसा, मतलब और उसके बाद ये सीन बहुत तगड़ा हुआ। क्या हुआ, उनके जो हस्बैंड थे, वो जो है ना जो बड़ी दीदी थी जिनने मुझे स्टोरी शेयर करी है, तो वो रहती थी गाँव में, मतलब थोड़ा दूर रहती थी गाँव में, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए। उनके जो हस्बैंड थे वो जॉब करते थे, तो वो रहते थे शहर के अंदर। हम्म। तो हर वीकेंड में सैटरडे संडे अपने बच्चों को लेके और खुद अपने हस्बैंड के पास जाती थी। तो क्योंकि ये इतना डर गई थी, उनके ख़त्म, उनकी जो बहन ख़त्म हुई थी सिस्टर, उसके बाद इतना डर गई थी कि ये लाइट खोल के सोना चालू कर दिया था इनने, क्योंकि इनके संग 24 घंटे ये चीज़ें होती रहती थी। इनकी बच्ची के साथ भी 2-3 बार हुई है ये चीज़। तो ये हस्बैंड के पास जब गई, तो रात को लाइट खोल के जो सो रही थी, तो हस्बैंड इनके गुस्सा हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि लाइट खोल के क्यों सो रही है? नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो इन्हें 0 वाट का बल्ब खोल के, जो लाल कलर का आता है, वो खोल के सोई। तो 2 दिन ये वहाँ पर रहे। उसके बाद ये अपने लौट के घर पे गई। हम्म। फिर उसके बाद अगले हफ्ते जब दोबारा इनके हस्बैंड के पास आई, तो हस्बैंड इस बार लाइट खोल के सो रहे हैं इनके। तो इनने पूछा क्या हो गया? तो मतलब उनके साथ वो वहाँ पर आ गई थी, वो ओ। एंटिटी थी, वो उनके पति के पास आ गई थी। अब वो कह रहा है जब भी मैं सोता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आजू बाजू कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है। और दीदी जो हो रहा था उनके साथ, वो 15 दिन से उनके साथ होना बंद हो गया, बिल्कुल उनके साथ हो ही नहीं रहा। तो उनको, उनने अपने पति को बोला ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ नहीं हो रही थी, बट उनके पति तक स्टार्ट हो गई। और उनके पति इतने चिड़चिड़े हो गए, मतलब कुछ भी बात होती तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि तुम मुझसे अगर कुछ बात बोलेगी तो मैं ट्रेन से कट के मर जाऊंगा, हम्म। ट्रेन से कूद के मर जाऊंगा, कुछ भी होता, हमेशा छोटी छोटी बातों पे यही। और कुछ दिनों बाद जब दीदी घर पे थी, तो उनके ऑफिस से फ़ोन आता है, जो भैया वो जो उनके हस्बैंड थे, कि आपके पति ट्रेन से कूदे कट के मर गए। गए। मतलब वो रोज़ यही बोलते थे छोटी छोटी बातों पे कि अगर तुम ये करोगे तो मैं मैं कट के मर मर जाऊंगा। जाऊंगा और मरेगा आखिर में। वो और उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि आप देख लो, और उनने सुसाइड कर लिया, वो ट्रेन से कट के मरे। कितने गए अभी तक? अभी दो 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 हो गए। तो अब मम्मी भी जाएंगी अब सिस्टर। से, और हस्बैंड, अब मम्मी भी गई। मम्मी भी। मम्मी भी। तो ऐसा हो गया। फिर क्या हुआ इनके साथ, ये अपने एक चाचा, मतलब चाचा के वो थे, चाचा के जो इनके बच्चे थे, मतलब भाई इनके, तो उनके घर पे ये लोग गए। तो उनके घर पे सिलेंडर फट गया। मतलब इनके साथ जे जहाँ भी जा रहे हैं ना, मतलब इनके घर का लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। कि जहाँ जा रहे हैं वहीं दिक्कत। श्रापित है, श्राप लगा हुआ है इनको, ऐसा करके। मतलब श्रापित, ये लोग आते हैं इनसे पूछते पानी पी लो, नहीं नहीं हम पी के आए घर से, कुछ बोलते खा लो, नहीं खा के आए, मतलब ऐसे करके। तो गए, मतलब ये एक बार 2-3 बार उनके घर पे गए अपने चाचा के यहाँ। उसके बाद उनका सिलेंडर फट गया, उनका लड़का भी ख़त्म, हम्म। और वो चाचा चाची भी ख़त्म। भाई साहब। मतलब वो एंटिटी इनको पीछा नहीं छोड़ रही। तो एक दिन की बात है, दीदी ने बताया कि वो सो रही थी रात को, हम्म। तो उनके पैर पे आके किसी ने पैर पकड़ा। तो उनने एकदम से आँख खोल के देखा, सामने ऐसी एंटिटी थी, मतलब बूढ़ी एकदम, मतलब उसका मतलब फिगर ही अजीब है, मतलब खाल लटकी हुई है, मतलब इतना बूढ़ा आदमी एकदम, खाल लटकी हुई है एकदम, मतलब समझ में नहीं आ रहा है बॉडी क्या है इसकी, ऐसा करके। फिर दीदी ने भगवान का नाम लिया। फिर बाबू ने बताया, एक बंगाली बाबा थे, को उन्होंने देखा, तो उनके पास गई। तो उनने वही भभूति दे दी उनको कि ये दे लो सही हो जाएगा। उन्हें लगाई, 3-4 दिन सही रहा। फिर वो एंटी देखना चालू, घर में बर्तन भाड़े बिकना चालू, मतलब वो सही नहीं हो रहा। और अभी भी फिर उनके पापा पापा भी बीमार हो गए, पापा की भी डेथ हो गई। मतलब हर मतलब 6 महीने में एक बंदा जा एक रहा। बंदा जा रहा था, मतलब वो अभी भी उस चीज़ से परेशान है, वो अभी भी उनका सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन नहीं हो पाया। उनने बंधवा के रखा है, मतलब कोई बड़े बाबा है, तो उनसे बंधवा के रखा है, लेकिन इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो किसी ने बताया कि कहाँ से आई थी? वही वही जो वो कर रहे थे जो अपना काम। शौक कर रहे थे। हम्म। इतनी गलती की वजह से इतना कुछ भुगतना पड़ा उनको।
अभी भी भुगत ही रही हैं। भाई साहब, कितने लोग चले गए? चले गए, चाचा चाची भी चले गए, उनके बच्चे भी। 3 वो जो चाचा चाची उनका लड़का। और अभी भी अभी मुंबई में एक चौल में रहती हैं, दूर हो गई, उन्होंने उन्होंने वो घर छोड़ दिया। तो बताती हैं उस जो जो कुआं है उसमें भी शैतान रहता है। जो घर के पास। जो घर के पास है कुआं, उसमें शैतान रहता है। मतलब वो चीज़ें पीछा छोड़ ही नहीं रही उनका, अभी भी नहीं छोड़ रही। भाई ऐसे जिंदगी में लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे अगर उनके साथ बैक टू बैक ऐसे होता रहेगा तो। वो लेकिन एक शौक इंसान को कितना भारी पड़ गया। बस उनकी बड़ी सिस्टर बची, तो उनकी बड़ी सिस्टर थी एक, हम्म। वो इन चीज़ों से दूरी थी थोड़ा। भाई तो वो साहब, बची आप हुई। खुद देख लीजिए, अगर आप इन्वेस्टिगेशन, ये जो बहस सीरीज आई है इसके बाद बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टिगेटर बनने की सोच रहे हैं। कहीं जाएंगे और अपने साथ क्या ले आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब इतनी इतनी सारे लोग खत्म हो गए और इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। अभी भी बस बदवा रखा है कि कुछ ज़्यादा ना हो। अभी भी उनके संग होता है, जैसे कभी कुछ होना चालू हो जाता है फिर वो जाती हैं, फिर कुछ करवाती हैं। उनका संग अभी ऐसा कुछ भी सही नहीं हुआ, उनके बच्चे भी कभी कभी परेशान रहते हैं, वो भी हम्म। परेशान रहती हैं, हस्बैंड है नहीं उनके, माँ बाप भी नहीं बचे, कोई नहीं उनकी गलती की वजह से। भाई, जनता को यही एडवाइस दी जाएगी, थोड़ा सा सोच समझ के रहिए, देख के रहिए, ऐसी गलतियां मत कीजिए। आते हैं भाई नेक्स्ट इंसिडेंट पे। हम्म, तो ये तो मेरा ही है। वैसे ये आपके साथ हुआ ये था? मेरा साथ। हम्म। तो एक भैया, मतलब ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, ये 2022 की बात है। हम्म। तो मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ। तो एक स्कूल का मेरे पास, मतलब उसका क्या बोलते हैं, एनुअल फंक्शन का काम आया था, मतलब डांस एनुअल सिखाने का। फंक्शन का। हम लोग कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो स्कूल है ये अपने शिवपुरी और अपना शिवपुरी चंदेरी, इनके बीच की एक छोटा सा कस्बा, ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है, तो उधर के स्कूल की बात है। तो मैं था और मेरा दोस्त था रोहित। तो काम एक भैया थे, हम उनके थ्रू हमारे पास काम आया था कि तुम्हें 10 दिन के लिए, नहीं सॉरी 15 दिन के लिए, तुम्हें वो बच्चों को डांस सिखाने जाना है। तो काफ़ी बड़ा स्कूल था। हम्म। बट वो स्कूल ऐसी जगह पे था, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इधर अलग शहर है, इधर अलग शहर है, और बीच में स्कूल है। और आजू बाजू कुछ भी नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है, सामने भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, मतलब पूरा सुनसान। ठीक है। और हमें उस स्कूल में ही रूम दे दिया रहने को, ओहो, रूम दे दिया अलग से रुकना रहने भी को, वहीं है। रुकना वहीं है, रात तो कोई नहीं, बाहर एक गार्ड अंकल थे बुड्ढे से। तो पहले दिन की मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। हम लोग यहाँ से निकले ग्वालियर से, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग वहाँ पर पहुँचे। तो हम लोग पहुँचने के बाद जैसे ही, हमें स्कूल का नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, अच्छा नहीं होता। तो वहाँ से हम लोग जब निकले, हम लोग स्कूल पहुँचे। तो स्कूल पहुँचने के बाद हमें बताया कि आप लोग को यहाँ पर रुकना है, हम्म। यहाँ पर रहना है। तो हमने कि ठीक है, हमने अपना बैग वैग रखा वहाँ पर, सब कुछ रखा। तो बाहर एक गार्ड अंकल बैठे थे। तो हमको थोड़ी शाम हो गई थी, तो खाने वाने का इंतजाम करके हम लोग खाना वाना खा के लेट गए। रात हो गई। तो रात को मेरा दोस्त है, वो स्मोकिंग करता है। तो मेरी एकदम से नींद खुली, तो खिड़की पे खड़े होकर वो स्मोक कर रहा था। तो मैंने क्या हो गया, तो कहता नींद नहीं आ रही। वो टाइम था जनवरी का, नहीं सॉरी दिसंबर का, दिसंबर का टाइम था वो। तो मैंने कि चल एक काम कर, तो हमने खिड़की से बाहर देखा, तो गेट के बाहर आग जल रही थी और एक दादा बैठे थे खिड़की के बाहर। हम्म। दादा बैठे एक। तो मैं चल आग बैठेंगे, आग सेकेंगे, ठीक है। तो कह रहा चलो बैठेंगे। तो हम लोग दादा के बगल में बैठ बैठ के आग सेकने लगे, हम लोग बात करने लगे, बूढ़े आदमी थे। तो सामने से बीच में बगल रोड है, मतलब स्कूल के बगल में ही रोड है बड़ी सी। तो मैं इस साइड बैठा था, मेरा दोस्त इधर बैठा था और दादा इधर बैठे थे। तो सामने मैंने देखा, मतलब जैसे औरत होती है ठुमक ठुमक के चल के आती है नाचते नाचते, वैसे एक औरत चलती हुई आ रही है सामने से नाचते नाचते। घुंघरू पायल की आवाज़ आ रही है उसके, ठीक है। वो आते 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 इतने पास आई, उसने मेरे मुंह पे ऐसा करके झाँका। तो वो मतलब, मेरी तो सांस निकलने वाली थी, मैं समझ रहा कि जो चुड़ैल है। फिर हम्म। वो जो दादा थे ना एकदम से, उनने उसको कुछ बोला एकदम से। हम्म। तो वो ट्रांसजेंडर होता है ना, वो थी। अच्छा। और रात को लिपस्टिक लगाई पूरी, झुमके उमके पहन के, मेरी तो मतलब उस टाइम पे हालत हालत खराब खराब हो गई एकदम। थी, ये पता नहीं अब कब। मैं तो बच गया, जब दादा ने बोली ना तब मेरे को लग रहा हाँ ठीक है, उन्होंने भगा दिया उनको। अब नींद गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मैं गया सोने। सोने का फिर हम लोग सुबह उठे मॉर्निंग में, फिर हम लोग डांस सिखाने गए। तो डांस सिखाने का उसके बाद हम लौट के आए। तो लौट के आने के बाद रात को क्या हुआ, रात को हम लोग उधर सो रहे थे। तो एक बाहर काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ था, और स्कूल काफ़ी बड़ा स्कूल था, हम्म। बहुत बड़ा स्कूल। तो मैं थक गया, मैं तो सो गया। तो मेरा दोस्त बोलता है, उठाता मेरे को रात को, कहता क्या हो गया। तो मैंने पूछा क्या हो गया। तो कहता है गेट के बाहर ना किसी की चलने की आवाज़ आ रही है, तेज तेज जा रहा है, कोई दौड़ रहा है बहुत तेज तेज। अब मैं तो वैसे ही फट्टू टाइप थोड़ा मैं अब क्या बोलूँ आपको। मैंने कि कुछ नहीं है, सो जा। तो कहता है नहीं नहीं, देखना गेट खोल के। मैंने हम्म। कि पागल है, सो जा चुपचाप। मैंने उसको गेट नहीं खोलने दिया, मैंने कि अभी कुछ बाहर होगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसके बाद हम जैसे तैसे करके सो गए, हमारा पहला दिन निकल गया। तो दूसरे दिन क्या होता है कि मैं ऐसे सो रहा सीधे, और वो भी सो रहा। तो उसने रात को एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया एकदम से। तो मैंने कि क्या हो गया क्या हो गया, कहता कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा क्या हो गया, कहता मेरी छाती पे रात को आके कोई बैठ रहा है।
अब और दिमाग खराब मेरा, मैंने कि यार डांस सिखाने आया हूँ और ये सब हो रहा है, और पैसे की नीड तो सबको है, जा भी नहीं सकते वहाँ से। अब मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था उसके उसके साथ साथ हो रहा था। इसका मैं बताऊंगा कि रीज़न क्यों नहीं हो रहा था मेरे साथ। तो अब ये दिन निकल गया। अब तीसरा दिन हुआ, डांस सिखा के हम लोग तीसरे दिन फिर चालू हो कि छत पे कोई दौड़ रहा है, स्कूल की छत पे कोई दौड़ रहा है। अब मेरा हो रहा दिमाग खराब बहुत तेज, मैं वैसे ही डरे जा रहा था। 3-4 दिन हो गए, मैं अब मेरे को भी रुकना था, और मेरे को सुनाई कुछ नहीं दे रहा, सब कुछ उसी के साथ हो रहा जो भी हो रहा। अब फिर परेशान। अब ऐसे करते करते 3-4 दिन उसने निकाल दिए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ना आदमी को 4 दिन में इतना वजन कम होते हुए देखा। मैंने कहा अच्छा इतना पतला हो गया, मतलब उसके डार्क सर्कल आ गए 4 दिन के अंदर। हम्म 4 दिन के अंदर मैंने क्या हो गया, वो कुछ बोलना ही बंद, बोल ही नहीं रहा। मैं उससे बोला चल उठ के खुद चले जा रहा डांस सिखाने, मैं फिर बाद में जा रहा। मतलब उसकी हालत बिल्कुल खराब, ना कुछ बोल रहा, खा खा भी नहीं रहा। मतलब 4-5 रोटी खाने वाला आदमी 1 रोटी खा रहा है बस। उसके बाद क्या होता है कि 3-4 दिन होते हैं उसके बाद। तो हम लोग एक दिन सोने आए, रात की बात है। तो वो तो ड्रिंक करता था, स्मोक भी करता था वो, तो पी पा के बढ़िया वो सो गया। तो मैं रात को उठा, तो जो हमारे रूम जो था ना उसके बगल में वॉशरूम बना हुआ था, तो वॉशरूम बना हुआ था, वॉशरूम में मैं गया तो ऊपर एक खिड़की सी थी ऐसे करके। हम्म तो मैं टॉयलेट कर रहा, मैंने ऐसे देखा तो एकदम से ऐसा लगा किसी ने मुंडी नीचे से कर ली एकदम से, हाँ वो जो एक झलक से दिखती है झलक सी मुंडी नीचे कर दी एकदम किसी ने। अब मेरी तो सूसू हो गई वहाँ पर। मैं नहीं आया, मैं फिर सीधे भग के मैं डर के मारे लेट गया, और सर के ऊपर थी मेरी खिड़की, खिड़की थी मेरे सर के ऊपर। तो अब मेरे को इतना डर लग रहा, मैं उसको रात को खिड़की को देख रहा, कोई खोल के कोई हाथ ना डाल दे उसमें, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। मैं ये सब सोचता रहता हूँ, अभी भी सोचता हूँ मैं। इमेजिनेशन हाँ चलती मैं रहती है बहुत वो करता हूँ, मेरे को गंदी आदत है। तो अब मैं सो गया, जय तैसे करके सो गया। अब मैं ये बता रहा हूँ, अब मैं सुबह उठा, मैं वो चले गया। अब मैं ब्रश कर रहा तो मैं छत पे गया, तो छत के पता है मैंने आगे जाके ऊपर गया, तो ऊपर पता है मैंने क्या देखा भैया, हम्म इधर तरफ एक पेट्रोल पंप है, बहुत दूर पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप के इधर घर है, उस तरफ घर है पूरे पेट्रोल पंप के, और इधर तरफ नाला है बहुत बड़ा, और नाले का उस तरफ घर है, और सामने भी घर नहीं है, पीछे भी घर नहीं है। मतलब इतने पूरे इलाके में सिर्फ हम 2 ही लोग रह रहे हैं। जैसे ही 7वां 8वां दिन था, तो हम लोग सो रहे थे, तो मैं क्या है ना भैया, हाथ में रुद्राक्ष पहनता था, हम्म जो कि हम नेपाल से लाए थे। पापा लाए थे नेपाल से रुद्राक्ष, तो वो हाथ में पहन के हमेशा रखता था, उतारता कभी नहीं था मैं। तो क्या होता था, हम लोग डांस सिखाते थे ना, तो मेरे हाथ में क्या है ना पूरा वो हो जाता था, जैसे रैसेस हो जाते हैं ज़्यादा, मेरे को पसीना भी काफ़ी आता है शुरू से, तो पहाड़ी हूँ इसलिए, तो पूरा पसीना आ गया। तो उस रात की बात है, तो मैंने उसको निकाल के साइड में अपने पलंग पे रख दी। रखने के बाद रात की बात है, और मैं और वो सो रहा है, वो 7वां या 8वां दिन था हमारा वहाँ का, मैं 10-15 दिन तक सिखाना था, बट हमने जल्दी काम कर दिया था काफ़ी जल्दी। तो हम दोनों सो रहे। तो हुआ ऐसा कि वो इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा, और मैं सीधा सो रहा था। मैं हमेशा उल्टा सोता हूँ, या फिर मेरी शुरू से आदत, सीधा कभी नहीं सोता, मैं सीधा सो रहा था। तो एकदम से रात को क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि पहले पैर पे किसी ने मेरे अंगूठे पे ऐसे करके वो हिला दिया, ऐसे करके पूरा हिला दिया। मैं एकदम से पैर झटकाया मैंने ऐसे करके, तो मेरे को लगा किसी के हाथ में मेरा पैर पड़ा है। उसके बाद जैसे एकदम से मैंने लात मारी, तो ऐसा लगा कि इतनी ऊपर से ना मेरे ऊपर किसी ने सीमेंट के बोरे ऐसे करके छोड़ दिए छाती पे। अच्छा नहीं हाँ पूरे ऐसे करके छोड़ दिए छाती कि पे। वजन आ गया पूरा वजन आ गया, छाती मेरी अंदर, पैर मेरे दोनों ऊपर। और वो बगल में लड़का डर के मारे उठ गया, सब हम्म कुछ देख रहा है, अच्छा नहीं उसको दिख गया सब कुछ कि मेरी छाती पे कोई बैठा है, और मैं पूरा शरीर से उठ गया ओ पूरा। और मैंने इतनी तेज करी, तो मैंने हाथ एकदम से झटका, तो रुद्राक्ष मेरे हाथ में आ गई एकदम से, हम्म जैसे ही हाथ में मेरे आई ना, एकदम से वजन कम हो गया मेरा। एकदम से जब मैं उठा, एकदम से वो लड़का पूरा दीवार में घुस गया, डर के मारे दीवार में, मतलब दीवार थी उसमें घुस गया वो जाके। मैं एकदम से कह रहा क्या हो गया, मैंने कि कुछ नहीं हुआ। कह रहा कुछ नहीं हुआ, कह रहा एक काम कर सो जा तू। मैंने कहा आप कैसे, अपना रुद्राक्ष बांध के, और मैं सो गया। अब हुआ क्या, मुझे लगा ये मेरा सपना था, हम्म आपको एक बात बताऊं, लेकिन हुआ क्या, वो चले गया, मैं सुबह नहाने गया। हम्म जब मैं नहा के आया ना, तो टी शर्ट नहीं पहना था, तब मैंने शीशे में देखा मेरा इतना हिस्सा पूरा लाल, वो वजन की वजह से वजन की वजह से पूरा लाल। वो वजन नहीं था, मतलब कोई औरत ही आगे बैठी थी, वो तो उसने मेरे को बाद में बताया। तो ऐसा हुआ कि मैं गया, तो मैंने कि यार मैं तेरे को बात बताऊं, तो कहता क्या, मैंने टी शर्ट खोल के दिखा दी उसको। तो कहता पता कल रात तो तेरे साथ क्या हुआ था। कहता मैंने पूछी क्या हुआ था, कहता तेरी छाती पे आके एक औरत बैठी है रात को, और जो जो तेरे साथ कल हुआ ना, जो 7 दिन से मेरे साथ रोज होता है। इसलिए उस भाई ने बदला ले लिया बोला मैं तो नहीं बचा रहा ना बता रहा वो मेरा हाथ इसलिए पकड़ता था, क्या मैं रुद्राक्ष पहनता था, हाँ जी वो मेरा हाथ पकड़ता था, वो उसका फिर वजन कम हो जाता था छाती का एकदम से, अच्छा जी इसलिए वो रोज मेरा हाथ पकड़ता था, और मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। उसके बाद ऐसा हुआ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ जाने की हम्म रूम में। मैंने कि मेरे को तो नहीं जाना अब, ना मेरे को डांस सिखाना। मैंने उससे बोला कि एक काम कर, भैया को बोला, एक भैया थे वहाँ के जो काम करते थे वहाँ पर। मैंने कि बैग वैग उठाओ। हमने ना स्कूल वाले को बताया, ना जिसने हमें भेजा था हमने उसको बताया।
हम सीधे बस में बैठ के घर आ गए। हमने करा फ़ोन स्विच ऑफ, जिसने हमें भेजा था, हमें ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए था। हमने फिर अब मेरा कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ था आदमी से आज तक, मैंने कभी बात ही नहीं करी। और मैंने उस दिन से कोरियोग्राफी कराना छोड़ दी, मैं स्कूल कहीं भी नहीं आता डांस सिखाने स्कूलों में। कोरियोग्राफी छोड़ ही दी। मतलब नॉर्मल कराता था, लेकिन अब तो मैं इतना करता नहीं, क्योंकि मेरी जॉब भी लगी है, मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ, तो मैं हम्म, इतना करता हूँ। बट उस टाइम पे मैंने स्कूलों में जाना बंद कर दिया था, बिल्कुल ही। लेकिन उसका कोई इतिहास पता नहीं चला कि वहाँ हो इतिहास क्यों पता रहा नहीं है, चला मेरे को कुछ। कि वहाँ हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। अब भैया देखो, मैं आपको बात बताऊँ, देखो ज़्यादातर जो स्कूल होते हैं ना, जो ऐसी जगहों पे बनते हैं ना, जैसे जहाँ जगह सस्ती शमशान, मिलती है, कब्रिस्तान या फिर कब्रिस्तान, कुछ ऐसी भी। जगहों पे ही बनते हैं वो स्कूल। और वो स्कूल इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, मैं आपको क्या बताऊँ। और उस स्कूल में हम सिर्फ 2 लोग हैं, पूरा तो स्कूल। पूरे स्कूल में सोने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं। इतना बड़ा स्कूल, मतलब स्कूल आपने देखा है, ऐसे में रहता है, पूरे ट्रायंगल में स्क्वायर। रहता है पूरा। और उस स्कूल में जाने कितनी क्लासें थी, उसमें हम सिर्फ 2 ही लोग थे रात भर। और वो लड़का तो इतना पतला, मतलब इतना पतला हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ, उसने 20-30 किलो वजन घटा दिया वो अपना, इतना मोटा हो गया था वो। 7-8 साल और 7-8 दिन 7-8 दिन। में 7-8 दिन। इतना पतला हो गया था वो, रोज उसको परेशान कर रही थी आगे वो। एक तो वो चिकन विकन भी खाता, मैं चिकन तो मैं भी खाता हूँ, बट वो ड्रिंक व्रिंक भी करता था, तो इसलिए चिकन तो नॉन वेज तो मैं भी खा ही लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़्यादा ही हो गया भाई आप लोगों के साथ। नहीं, मेरे साथ तो मैं आपको एक ही रात बताऊं, हुआ। मेरे मेरे को तो अभी मैं क्या बताऊं, जैसे मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ ना, तो होता है। महसूस हो कभी जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है, कभी कुछ आता है, बहुत आता है। यार इस फील्ड से जो हम है ना, जो हॉरर फील्ड से, उनके साथ कुछ ना कुछ ये होता ही रहता है, लगे ही रहता है। इन मेरी चीज़ों के बारे में बात करना, फिर ऐसे गेस्ट बुलाना, वो गेस्ट आके बोलते कि हम अभी भी पोजेस हैं, हमारे अंदर कभी भी आत्माएं आ जाती है। तो होता रहता है ये सब चीज़ें, हमारा पीछा इन सब चीज़ों से छूट नहीं सकता कभी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा भैया, मतलब 3-4 दिन में ऐसा होता है मेरे साथ कि कोई पकड़ रहा है, हम्म। सांस बंद हो रही रात को, अच्छा जी। एकदम से। हाँ, होता है मेरे साथ, मतलब 2-3 दिन छोड़ के होने ही है मेरे साथ ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तो भैया बहुत होती है मेरे साथ, से पॉडकास्ट करना चालू कराना है मैंने, काफ़ी नॉर्मल है मेरे लिए, काफ़ी। आपने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि आप पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाते हो, तो किसी के साथ कोई दिक्कत होगी तो वो तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। हाँ, और जबकि मेरा जो आपका स्टूडियो तो अलग भी है, मेरा स्टूडियो तो घर पे ही है अभी मेरा। भाई उससे कोई वो नहीं है, जिसको चलना होगा वो साथ चल देगा। नहीं, काफ़ी होती है, मतलब जैसे मेरे को वो उसकी प्रॉब्लम होती है ज़रूर, क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कि रातों गला पकड़ लेता है अभी आके। भी। अभी भी, कल की बात है, कल ही हुआ है मेरे साथ, पैर झटका देता है कोई पकड़ के। तो मैं अकेले, तो मेरे को डर लगता है, मैं तो मेरी आदत है, मैं आपका पॉडकास्ट देख के ही सोता हूँ, चाहे मुझे डर लगे या कुछ भी लगे मेरे को। रात को फिर होती हैं चीज़ें मेरे साथ, क्योंकि अपन वही चीज़ देख रहे हैं, दिन भर लगा रहता हूँ, दिन भर वही सुनने वही देखने, तो अब पॉडकास्ट करता हूँ। कभी फोर्ट पे जाके कर रहे हैं, कभी अपनी छत पे जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं, जंगल में जाके कर लिया पॉडकास्ट। भाई ये आप चीज़। सही वैरायटी दे रहे हो, कभी कभी कहीं, कभी कहीं। तो ज़्यादातर मैं फोर्ट पे करता हूँ, मतलब फोर्ट पे अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी फीलिंग भी आती है, मतलब कभी लाइट जल रही है, बुक बुक हो रही है, डर भी अच्छा जी। लगता है, मज़ा भी आता है। और उससे साथ वाले वही बहुत डरते हैं। तो कभी इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचा है? तो क्या मैं अब क्या बताऊँ, मतलब नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो नहीं सोचा, डर लगता है मेरे को थोड़ा, मैं आपको सही बताऊँ। वही किस पॉडकास्ट फील्ड तक में आगे डरते डरते ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है, डर उस डर में मज़ा आता है मेरे को, ऊपर किक मिलती है। किक मिलती है, मज़ा आता है, बढ़िया। लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आगे, अच्छा लगता है वो। मैंने एक बार सोचा था जाने की, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करने की, फिर। वो नहीं हुई ना। थोड़े जंगल जैसे इलाके में गए थे, तो बढ़िया हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन डर गया था मैं, अच्छा। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, ओहो। फीवर आ गया था भाई इसी बार में। ऐसा तो नहीं है कि आपको लगने लग रहा है कि ये फील्ड गलत चुन ली? नहीं नहीं, ठीक फील है। सही है, मज़ा आता है। बचपन से इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ ना मैं, हम्म। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बचपन से ये सब देखा मैंने, और काफ़ी ज़्यादा देखा, तो डर भी लगता है, लेकिन एंजॉय भी आता है अच्छा खासा। पहले तो अकेले भी नहीं सोता, अब तो अकेले सोना स्टार्ट करा है मैंने जब से। रोज दब रहे हैं लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। रोज मजा कोई ना कोई पैर झटका रहा है लेकिन मजा आ रहा है। रोज नहीं हो छाती पे कोई बैठ रहा है लेकिन मजा आ रहा है। स्लीप पैरालिसिस आते कभी स्लीप कभी पैरालिसिस हो रहा है पर मजा आ रहा है। कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा। मजा आ रहा है। अब और बताओ भाई, कोई इंसिडेंट जो तो कुछ एक ऐसा। स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हम्म। वो तो मैंने खुद जाके वो घर देखा था, मैं आपको वो अच्छा जी। स्टोरी बताता हूँ। हाँ, तो वो एक सब्सक्राइब वो फॉलोवर थे मेरे, जो ग्वालियर के ही हैं, अपने अजीरे तरफ के, आपने नाम सुना होगा कि नहीं। तो उनने मुझे बताया, उनने मुझे घर पे बुलाया, अपने अपने घर ही बुला घर लिया। बुलाया, मैंने उन्हें छत पे ही पॉडकास्ट करा था। उनने मैंने किया, अब पहले मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, वो चीज़ दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा मैं इसकी स्टोरी। तो हमने छत पे बैठे उनकी, तो उनने कहा कि ये पीछे घर है, बहुत बड़ा घर है, 3-4 मंजिल का, ठीक हम्म। है। तो उनने बताया कि इसमें इसकी पहली बीवी आई, उसको इसने मार दिया, ठीक है, जो उसमें रहता है। काट के। हम्म। दूसरी को जला के, तीसरी को डुबा के,
और चौथी आई तो उसको पता लगा तो वो भग गई। हाय साहब, तो वो आदमी को जेल हो गई। कोई साइको किलर है। जेल हो गई। वो इतना पैसे वाला आदमी है, इतना उसका घर है, लेकिन वो अपने घर पे आके कभी नहीं सोता। तो हम लोग छत पे गए तो मैंने कि कौन सा घर है, तो कहता जी मेरे घर के पीछे। वो पूरा घर अंधेरा, उस घर में कोई रहने नहीं आता। तो उसने मुझे बताया तुम दोनों घर क्या जुड़ा हुआ है। तो ये लड़का रात को ऊपर, इसकी मम्मी जाने नहीं देती थी क्योंकि घर काफ़ी फेमस है। उस वीडियो पे क्या है ना, लोगों ने कमेंट भी करे थे झूठ बोला है झूठ बोला है, लेकिन उस कॉलोनी के जो लोग थे ना उनके कमेंट आए थे कि ये बात सच है। एकदम कॉलोनी वालों ने भी कमेंट करे थे। तो वो गया एक दिन टॉयलेट कर रहा होगा, तो जाते हुए उसको पता लगा, मतलब जैसे उसने क्या, उसने मेरे को बताया कि मैं ना एक दिन भैया आपको फ़ोन रख के आपको वीडियो बना के दूंगा आवाज़ आती हुई। और उससे मिला नहीं 3-4 दिन से। तो वो गया एक दिन, तो उसको ना रोज, वो टॉयलेट जाता नीचे वाले फ्लोर पे, उसको रोज किसी के कटने की, मतलब किसी में चाकू घोप रहे हैं अपन, ऐसी आवाज हाँ आती ऐसी है? आवाज़ आती। ओ। और कोई औरत जल रही है, बचाओ बचाओ कर रही है, वो उसकी आवाज़ आती है उसको अलग। और ये मतलब किसी को डुबा के मार रहा है, जैसे अपन सांस नहीं ले पाते ना, वैसी आवाज़ आ रही है उसको रोज, अब बचाओ बचाओ की आ रही है। फिर एक दिन करके ये लोग खेल रहे होंगे ऊपर ऐसे छत पे, तो उधर से इतना बड़ा पत्थर किसी ने फेंका छत पे से रात को, इतना बड़ा पत्थर। और हम मैं क्या बताऊं, जब छत पे बैठे थे, हम लोग बैठे थे छत पे पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उसकी वो जो गेट है बज रहा अपने रात को आप। अपने आप। फिर मेरे से इन्वेस्टिगेशन करता कोई ग्वालियर का है, तो उनने मेरे से बोली अरे मुझे बताओ कहाँ है घर। मैंने पूरा एड्रेस लिख के दे दिया, मैंने चाबी दिलवा दूंगा आप चले आना भैया। आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करनी भी है तो आप करिए, बढ़िया है जगह जानने के लिए, लेकिन आप मेरे ऊपर नहीं है, अगर कोई आपके संग कुछ होता है तो। उधर कोई भी नहीं जाता उस घर में। वो घर को, अब मैं आपका भी ग्वालियर आओगे तो मैं आपको वो घर दिखाऊंगा, आप देखना वो घर। और आपको जाना है इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगा मैं आपको भाई उस घर में। आपने जिस हिसाब से बता दिया, कोई डूब के, कोई कट के, कोई जल के, भाई ऐसी जगह तो इतनी ज्यादा ईवल होगी, इतनी मैं तो ये कहूंगा जनता पूछे तो भी उन्हें मत बताना भाई, हमारे पॉडकास्ट की जनता को मत बताना। कहाँ कोई पर है? एमपी ग्वालियर का है तो बिल्कुल मत बताना। क्योंकि हमारे ना कमेंट सेक्शन में बहुत जज्बाती लड़के बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि जाके कुछ ऐसे पंगेबाजी कर दें। हम हमेशा मना करते हैं ऐसा कुछ मत करना, पर कुछ ना कुछ कर ही देंगे ये। मत करना भाई। हंस जाएंगे और कुछ नहीं है, हालत खराब हो जाती है जो नहीं, फंस नहीं जाएंगे भाई हम, किसी के मम्मी पापा नहीं की, कर सकते। हमारे भी मम्मी पापा ही लगते हैं, सबके मम्मी पापा, लेकिन किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है ऐसे कि हमारा लड़का आपकी वीडियो देख के वहां चला गया। नहीं तभी मैं एड्रेस नहीं बताता ना किसी को। आपने उसे तो बता दिया, अपने फॉलोअर को जो था, वो जो इन्वेस्टिगेटर था। नहीं वो अब वो जाए, पहले तो उस घर में ताले लगा रहता है, वो जा नहीं पाएगा। आप ही कह रहे हो मैं चाबी भी दिलवा दूंगा? हाँ वो मतलब ज्यादा, मतलब उसमें गरज नहीं, गरज में बोला था उसने। अच्छा। अरे मैं चले जाऊंगा, कोई मैं नहीं डरता, ये नहीं करता वो नहीं करता, इसलिए मैंने बोला था कि भाई साहब एक काम करो, मैं दे दूंगा आपको, चले जाना बता। अदरवाइज तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को, क्यों किसी को मारना जाके, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं होती, हावी हो जाएंगी, घर पे चली जाएंगी। फिर उनके चक्कर में उनके घर वालों को भी परेशानी होगी, जैसे उस स्टोरी में हुई, वीडियो बनाने के हाँ चक्कर में उनके घर के 5-6 लोग चले गए बेचारे, वैसे ही हो जाएगा किसी का। भाई साहब, जनता हमसे बोलती है कि पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज नहीं होती। अब तो प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोल दिया है कि वृंदावन में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी, और भूत का आकार क्या होता है, भूत क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। कब तक आप इस चीज को नेग्लेक्ट करते रहेंगे, कब तक आप मना करते रहेंगे कि ऐसी चीजें नहीं होती? इतने बड़े गुरु बैठे हुए हैं जिनके ऊपर साक्षात राधे माँ का हाथ है, वो अगर बोल रहे हैं कि ये चीजें होती हैं तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो अपने आप को बचाओ, ये सारी चीजें इसमें इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि किसी दिन हमारे पास खूब सब्सक्राइबर्स आते हैं, खूब ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि भाई पीने के बाद हमने ये गलती कर दी, या फिर हमारा बैठे बैठे प्लान बन गया, चलो ऐसी जगह पे जाते हैं। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। क्योंकि इसके साथ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब कोई एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी, कोई भी चीज़, जब कोई नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी कभी भी आपके साथ आएगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आपके लॉसेस, हेल्थ इश्यूज इतने हो जाएंगे, जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। फिर एक ही चीज़ होगी, बाबा बदलते रह जाओगे बहुत प्रॉब्लम करती हैं चीज़ें। भाई। तो भाई जैसे कि आपने बताया आपके साथ ये सब कुछ होता रहता है, जब स्लीप पैरालिसिस का टाइम आता है, मतलब आपको, एक होता है स्लीप पैरालिसिस जो छाती पे हाथ आ जाता है, या फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जहाँ पे साइंटिफिकली कहा जाता है कि आप दब जाते हो। क्या ऐसा अलग होता है सपनों में जो स्लीप पैरालिसिस से इन सब चीज़ों को अलग बनाता है कि साइंटिफिकली नहीं हो रही चीज़ें? कुछ आपने सपने ऐसे देखे या क्या होता है? तो भैया जैसे मतलब जो मैंने आपको पहली स्टोरी बताई थी, मेरे संग फोटो हुई थी, जब मेरे चेहरे के सामने वो चीज़ आई थी, जो अंकल वो अंकल पीछे आए जो थे हाँ, गुजरे थे वो? तो उसके जो 6 महीने तक मैं बीमार रहा था, तो मेरे साथ एक चीज़ हुई थी कि मेरे को 6 महीने तक रेगुलर एक ही सपना आता था। अच्छा जी। हम्म। क्या सपना था भाई? सपना ऐसा था कि जैसे मैं मतलब मतलब हम बच्चे जो मेरी जान पहचान के, हम लोग ऐसे लाइन से खड़े हैं, और 7-8 औरतें हैं, मतलब जिनका बहुत क्रीपी फेस है, अजीब ही मतलब बुढ़िया टाइप।
तो वो कुछ लेते मांगने आती थी, मतलब कुछ मांगने, ऐसे कुछ उनको देना पड़ता था और मेरे पास देने के लिए कुछ होता नहीं था उनको, कुछ भी नहीं होता था देने के लिए। अब ऐसा होता था सब तो दे देते थे, अब मेरे पास कुछ देने को नहीं होता था ना, तो वो मेरे पीछे दौड़ती थी चाकू लेके और मैं उनके आगे दौड़ रहा हूँ और दौड़ते 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 मेरा लेफ्ट पैर खराब हो जाता था और मैं गिर जाता था। और जैसे ही वो जो मारने वाली होती थी मैं एकदम से उठ जाता था, तो मम्मी से बोलता था मम्मी मुझे वो मार देगी, निपटा देगी, मार देगी, बचा लो मम्मी मेरे को। 6 महीने तक 6 महीने सेम तक सपना। रेगुलर की सपना। और बादलों को देख के डर रहा हूँ फालतू में कि मम्मी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा किसको देख के डर है। रहे हो? बादलों को देख के, बादलों को? बादलों में चेहरे दिख रहे हैं मेरे को फालतू में, दिन दहाड़े? दिन दहाड़े। और एक बार ऐसा हुआ फिर मेरे साथ, उसका जैसे मेरा चला फेस, मतलब मैं बिल्कुल पतला, 6 महीने तक इसलिए छुट्टी मेरी, मैं बिल्कुल पतला हो गया। फिर हम लोग बाबा के पास गए, मतलब काफ़ी, मम्मी हम लोग इन चीज़ों में इतना रहे नहीं शुरू से, तो मम्मी ने पूछा फिर किसी से, फिर हम लोग उनके पास गए। तो उनने क्या किया, उनने एक बबूती ली, बबूती लेके मेरी जीभ पे रखी, ठंडी बबूती थी, और उनने कि एक काम करो अब जीभ बाहर निकालो, जीभ बाहर निकाली, मेरी पूरी जीभ जल गई थी पूरी, इतना बड़ा ओहो, गड्ढा हो गया था जीभ में लाल पूरा। अच्छा जी। हाँ। फिर उनने मम्मी को बताया, हाँ इसके ऊपर ऐसा ऐसा है, ये सब है। फिर उनने जो भी करा, फिर उसके बाद जाके मैं ठीक हुआ। फिर उसके बाद तो एक बार मेरे संग ऐसा सीन हुआ था कि किसी ने मेरे को किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना करा था, मतलब दिनाई होती है, दिनाई आपने सुना होगा, दिनाई दी दिनाई, जाती है। दिनाई दी थी मेरे को किसी ने। ऐसा नहीं है कि आप, ये चीज़ है ना कोई दूसरा नहीं देता, ये अपनी चीज़ें होती है। आपस के लोग ही देते हैं, मैं आपको बात बताऊँ। तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि इतना परेशान हो गया मैं, पतला हो गया एकदम पतला, कुछ अंदर मुंह में नहीं आ रहा, कुछ नहीं खा पा रहा, मैं बिल्कुल ही पतला हो गया, 6 महीने तक 7 महीने तक कुछ भी नहीं खाया मैंने। फिर मतलब इसको तो मतलब मैं चमत्कार बोलूँगा, बताना चाहूँगा आपको एक चीज़ बहुत अच्छी, कि मतलब भगवान भी होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा जो। तो एक मेरा दोस्त था, ठीक है, तो मैं क्या हुआ ना, मतलब रोज़ डेली मैं, कभी ठंड लग रही है मेरे को, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, मतलब पागल जैसा होने लगा था मैं तो एकदम। और वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो भैया मैं उस टाइम पे बच गया। तो हुआ ऐसा, एक दिन रात को मैं सो रहा था, तो जो अपना फोर्ट है ग्वालियर फोर्ट, तो मैं उस पर चढ़ रहा था सपने में। तो चढ़ते 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 एंड पे आते मेरा हाथ फिसल गया, ठीक है। और हाथ फिसलने के बाद एक लड़का था, उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे बचा लिया। तो बोलता है जब तक अरे मैं तुम्हारे संग भैया तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगले दिन मैं खिड़की पे बैठा हुआ था, तो एक लड़का निकला सामने से, तो मेरे से बोलता, मुझे मेरे ना पापा को पता देना ही ना मेरी मम्मी को पता, मम्मी सोच रही कि मेरी तबीयत खराब है सिर्फ, कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो लड़का निकला, कहता दाई, दाई मतलब हमारे बड़े भाई को दाई बोलते हैं नेपाली में। तो उन्होंने बोला कि दाई क्या हो गया आपको। तो मैंने कुछ नहीं हुआ, 6 महीने से बहुत परेशान हुआ है मैं क्या करूँ। तो उसने मेरी आंखें देखी, कहता दाई आपको तो किसी ने दिनाई दी है, सीधा बोल के निकल? सीधे बोला उसने मेरे के। और पता है मैंने उससे क्या बोली, मैंने कि दिनाई क्या होती है, कह रहा है पापा कहाँ है, पापा को बुलाया। फिर मैंने पापा को उसने बताया कि अंकल ऐसा ऐसा होता है। तो पापा ने बोली कौन उतारेगा, कह रहा अंकल मैं उतारूंगा। उतार दोगे, तो क्या उतार दे। तो कहता अंकल मैं कल आऊँगा आपके पास सवेरे 5 बजे सूरज निकलने से पहले। पहले। तो वो आया, उसने सामान लिख के दिया, तो पापा ने कि इसकी तरफ जगह जाएगा तू सामान ले आना सब कुछ। तो वो सामान लेके सुबह ही आया सब कुछ, ठीक है। उसने नींबू सीबू काटे जो भी करे, तो पता नहीं जड़ी बूटी से लेके आया वो। तो मेरे को बता अजीब सा लग रहा, ऑकवर्ड, मैंने कभी लाइफ में पहले ये सब देखा नहीं था। तो उसने मेरे जीप पे रखा, फिर मैंने वो जड़ी बूटी सूंघी, जो वो उसने पता नहीं क्या चक्कू बक्कू मारा ज़मीन पे, और उसने नींबू निचोड़ दिया खाए के ऊपर पूरा, जो एक वो होता है अपना रुमाल, जो सॉरी, तो पानी में निचोड़ा पहले उसने पूरा, मेरे हाथों ने निचोड़वाया, मैंने निचोड़ दिया। फिर हमने वो जो वाइट कलर का वो कपड़ा होता है उसको हमने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने ऐसा करके देखा तो उसमें कांच, बड़े बड़े कांच, वो मिर्ची, समा के चावल होते हैं आपने सुना होगा कभी, लौंग वोंग, मच्छी के कांटे, ये सब निकला, ठीक है। ये सब तो ठीक है, मेरा सही हो गया। उसके जैसे ही वो निकाल के गया ना, उसके बाद मैं सो गया। उठने के बाद मैंने 1 कुकर चावल खाया अपनी लाइफ में। अच्छा जी। हाँ, फिर उसके बाद मैं डेली 1 कुकर चावल खाता था सुबह उठ के। क्या बात है। और मेन चीज़ पता है इसमें भैया क्या है, जो लड़का मेरे को सपने में दिखा था ना, जो मुझसे बोल रहा था कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो लड़का वही था जिसने मेरी दिनाई निकाली थी। अच्छा जी। मैं यही चीज़ सोच कितना शौक रहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस लड़के को आपने बताया कि आप हमारे सपने में आ रखे हो? हाँ, वो बताई मैंने उसको बाद में कि तू मेरे सपने में आया था और तूने मेरी दिनाई निकाली आके। और फिर मैंने उससे पूछा कि किसने दी थी, तो ये लोग बताते नहीं, नाम ऐसे ले नहीं सकते क्योंकि विद्या चले जाती है बताते। बट उसने ये बोला था कि आपस का ही कोई है, उसी ने ये सब करा है। और मेरे को बहुत देते हैं, मैं तो परेशान हूँ इन चीज़ से भैया। भाई आपको गोली देंगे, वो विद्या नहीं जाती, कलेश हो जाते, इसलिए नहीं हाँ, बताते। वो मुझे ही पता है, बट बोलने वाली बात होती है ना। बट मेरे साथ बहुत है ये चीज़, मेरे पे आजू बाजू के लोग कराते ही कुछ ना कुछ रहते हैं चढ़ के मारे। इतना इतना ज्यादा प्रॉब्लम है क्या आपसे? मेरे से बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों है। अभी मैंने एक पंडित जी को दिखाया था, उन्होंने बोली तुम्हारे इतने दुश्मन काहे को है सीधे बोल रही, तुम ऐसा करते क्या हो। पंडित जी को एक लिस्ट देते, बोलते पंडित जी लिखते जाओ कौन कौन। हाँ, अब क्या बोलूँ, मतलब उनने सीधे बोला, मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ। मैंने, उनने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया।
उनने सीधे मेरे से एक ही चीज़ बोली, तो मैं लोगों लोगों को तुमसे प्रॉब्लम क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। यानी कि मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। मैं तो जबकि किसी से इतना बात भी नहीं करता। बस ये रह गया था, पंडित जी बोले आज से मुझे भी तुमसे प्रॉब्लम है, फिर तो अलग ही हो जाता है। अलग ही हो जाता, बढ़िया। सो दोस्तों, अमन आए और अमन ने ऐसी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग है। हम दोबारा उन्हें बुलाना चाहेंगे। हमें पर्सनली अमन से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जहाँ से आए हैं वहाँ से हमारे कुछ रूट्स हैं। मध्य प्रदेश में हमने काफ़ी अपना टाइम बिताया है, और हमारी जो माता जी है उन्होंने भी काफ़ी टाइम बिताया है। चंबल से हमारा एक रिश्ता है, ग्वालियर से, मुरैना से, एमपी से हमारा एक रिश्ता है, जहाँ पर हम और जानना चाहते हैं एमपी के बारे में। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि भाई को दोबारा बुलाना चाहिए। इसके बाद इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही हमने अटैच कर दिया है। जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे भी जाके कंटेंट सुनिए। भाई मेहनत करें, उन्हें सपोर्ट कीजिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप सपोर्ट करें, और जब कभी आप वीडियो जाके देखें तो ज़रूर उनके कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाई अक्षय वशिष्ठ के चैनल से पॉडकास्ट देख के हम आपकी वीडियोज़ तक आए, ताकि पता चले कि आप हमारे गेस्ट को प्यार दे रहे हैं। इसके बाद जितना ज़्यादा हो सके चैनल को इसी तरीके से प्यार दीजिए। और हमारा जो चैनल है, इसकी जो यूएसपी हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं कि वो चैनल पे आके अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। उन्होंने कभी ऐसा पैरानॉर्मल फील किया हो, या उनके साथ कभी कोई ऐसी चीज़ घटित हुई हो, तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और मेंशन कर दीजिए कि भाई ये हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर आप और हम बैठेंगे कैमरे के सामने और बातचीत करेंगे। कुछ ऐसा कंटेंट लेके आएंगे जो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं सीख बन पाए, किसी की गलती किसी की सीख हो पाए। थोड़ा एंटरटेनमेंट वाइज और थोड़ा रियलिटी। जो जनता कैमरे के पीछे बैठी है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट तौर पे लें, जो लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों को, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए रियलिटी है, तो वो उसी तरीके से देखें, लेकिन सीख दोनों लें। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर पूरे रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके स्पॉटिफाई को इसी तरीके से प्यार दीजिए। हम ट्रेंड में चल रहे हैं स्पॉटिफाई पे, और आप ही की बदौलत ये सब कुछ हो पा रहा है। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। इसी तरीके से हम इंसिडेंट आपके सामने लाते रहेंगे। आप भी हमारे साथ इंसिडेंट अपने शेयर करते रहिए। इसी तरीके से घर परिवार में इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। हमारी वीडियोस को उन तक शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। भाई बहनों को समझाइए कि ये पैरानॉर्मल की दुनिया किसी की सगी नहीं होती। जैसे कि भाई ने बताया कि शुरू के इंसिडेंट में कैसे लोग इन्वेस्टिगेशन करने गए, उनके साथ इतना सब कुछ हुआ, और फिर भाई भी आज ये सब कुछ करके कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। चलिए वो तो इस फील्ड में, लेकिन कहीं भी छेड़खानी ऐसे कर देनी, चैलेंजेस लेने इंसान को बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसी के साथ इन सब चीज़ों से जो निकलने वाली चीज़ है वो यही है कि दिया हुआ बाहर से मत लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा लोगों से कट के रहिए, अपने लोगों को अपने करीब रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके भक्ति इस चीज़ से आपको बाहर निकाल सकती है। तो अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, पितृ भगवान जितना उनको पूजिए। हम इसी तरीके से इंसिडेंट लाते रहेंगे, वीडियोज़ लाते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।